हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का एक्सरसाइज 3.3 पैरेललोग्राम का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में एक पैरेललोग्राम गिवन है। पैरेललोग्राम ए बी सी डी गिवन है, जिसके यहाँ पर बी डी और ए सी यहाँ पर दो डायगोनल्स गिवन है। इसकी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमें फर्स्ट दिया हुआ है ए डी यहाँ पर एक साइड दी हुई है। पैरेललोग्राम की एक क्वालिटी होती है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो यहाँ पर ये ए डी है, ए डी की अपोजिट साइड है बी सी, तो यहाँ पर ए डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा बी सी, और यहाँ पर हम इसका रीजन रखेंगे अपोजिट साइड, अपोजिट sides, because AD and BC are opposite sides. एंगल सेकेंड पार्ट है एंगल DCB, एंगल DCB ये वाला एंगल। अब ये एंगल किसके इक्वल होगा? एंगल BAD या BAB के, बिकॉज ये है अपोजिट एंगल्स, ये है अपोजिट एंगल्स। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो यहां पर एंगल DCB के इक्वल होगा एंगल BAD, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स हम इसका यहां पे रीजंस देंगे। थर्ड पार्ट इज OC, OC यहां पर हमें ये दिया हुआ है OC, OC किसके इक्वल होगा? OC OA या फिर AO के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि कभी भी पैरेललोग्राम होता है उसके दोनों डायगोनल एक दूसरे को कट करते हैं, तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मींस टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पे डायगोनल BD है वो डायगोनल AC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे OC किसके इक्वल होगा? OA के। यहाँ पे हो जाएगा OC इज इक्वल्स टू OA। यहां पे लिखेंगे डायगोनल BD is bisecting diagonal AC। जब बाइसेक्ट करते हैं तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो ये OC जो गिवन है वो OA या AO के इक्वल होगा। एंड फोर्थ पार्ट इज एंगल DAB, एंगल DAB ये एंगल DAB है, और दूसरा दिया हुआ है एंगल CDA। CDA कौन सा एंगल होगा? CDA ये एंगल हो जाएगा। इन दोनों एंगल का यहां पर सम होता है 180 डिग्री, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। यहां पे हमने एक पॉलीगन दिया हुआ है यहाँ पर, जिसका हमने सॉल्व करते हुए हमने यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है, जहां पर हमने यहाँ पर पैरेललोग्राम की क्वालिटीज को यूज किया। पैरेललोग्राम की क्वालिटी